वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेनली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन क्या होता है? ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, री मतलब क्या होता है? अगेन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस करना। मीन्स अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की टाइप की, आपको पता है रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा क्या होता है आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नॉर्मली हम चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन में क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, मेनली आप पढ़ते हो कुछ लोअर एनिमल्स हैं और मेनली प्लांट्स है जिसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेनली हमें इस चैप्टर में किसके बेसिस पे बात करने हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम पढ़ेंगे। तो आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि यहाँ पे कोई गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता। नो गैमीट फॉर्मेशन। एंड सेकेंड वन आप बात कर दो तो इसमें हमें फर्टिलाइजेशन भी देखने को नहीं मिलता। यानी क्या होता है यहाँ पे? नो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन होता है। मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? गैमीट फॉर्म होते हैं। अगर आप बात करें कितने टाइप्स के गैमीट बनेंगे, तो दो गैमीट फॉर्म होते हैं। एक को आप क्या बोलते हो? स्पर्म। एंड नेक्स्ट वन की अगर आप बात करो तो उसको आप क्या बोलते हो? एग। इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं? oocytes। या अनदर टर्म भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, ओवम। ठीक है, सबका मतलब सेम होता है। ठीक है, तो स्पर्म को हम क्या बोलते हैं? मेल गैमीट। एंड एग या oocyte या ओवम को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमीट। ठीक है, तो चलो अगर हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट फॉर्म होते हैं, या बात करो मेल गैमीट या फीमेल गैमीट, इसकी जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? तो प्रोसेस को हम क्या टर्म देते हैं? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोल सकते हैं? जनरेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस भी क्या हमें पढ़ना है? दो टाइप्स का पढ़ना है, दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम मेल के डिफरेंस में देखें तो गैमेटोजेनेसिस को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड अगर फीमेल के डिफरेंस में देखें तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऊजिनेसिस। क्या पढ़ेंगे? ऊजिनेसिस। ऊजिनेसिस मतलब इसमें क्या फॉर्म होगा? फीमेल गैमिट, और इसमें क्या फॉर्म होगा? मेल गैमिट। तो नॉर्मली बोलते हो कि ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसके बेसिस पे आप क्या बोलते हो कि जो ह्यूमन बींग्स कैसा होता है? विविपेरस होता है। विविपेरस का मतलब आपको पता है अपने जैसे क्या करता है? न्यू यंग वंस को क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है।
तो अगर आपसे बात की जाए प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन में क्या प्रोसेस होता होगा हम दोनों के लिए, तो चलिए इस चैप्टर में हमें बहुत डिटेल सारी चीज़ें पढ़ने हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। बट हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन में कौन कौन से फेज आते हैं, ठीक है। या बात करो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसा चलता होगा, मेल एंड फीमेल को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन फेज की, रिप्रोडक्शन में होता क्या क्या है, तो मेल रिप्रोडक्शन में क्या होता होगा, तो पहले हम बात करें फर्स्ट, तो पहले क्या होगा आपका गैमेटोजेनेसिस, जिसका मतलब मैंने अभी आपको बताया, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट अब दोनों टाइप्स के होंगे, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो आप मेल को क्या बोलते हो, गैमेट को स्पर्म, एंड फीमेल में आप क्या डिफरेंस देते हो, एग, ठीक है। सेकेंड जो प्रोसेस होगा रिप्रोडक्शन के, अगर फेज की बात करें तो जो सेकेंड प्रोसेस होगा उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, या अदर वर्ड में आप बोलो मेल गैमीट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन प्रोसेस, ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड में क्या आएगा आपका, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा आपका, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फ्यूजन ऑफ मेल प्लस फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन होता है, इसी को हम टर्म क्या देते हैं, फर्टिलाइजेशन। जब फ्यूजन होगा तो बनेगा क्या, जाइगोट बनेगा। अभी आगे आप पढ़ोगे कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा तो आप फैलोपियन ट्यूब के बारे में बताया जाएगा कि फ्यूजन कहाँ होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, फैलोपियन ट्यूब में। चलिए नेक्स्ट, अगर इसके बाद प्रोसेस की अगर हम बात करें, फोर्थ जो प्रोसेस होगा, फोर्थ प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। अब देखो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होना, ठीक है। क्या होता क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होना, उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का स्टार्ट होना। मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होता होगा, जो अर्ली एम्ब्रियो है वो कहाँ फॉर्म होता है, यूट्राइन वॉल पे, ठीक है। तो क्या बताया, अर्ली एम्ब्रियो कहाँ पे फॉर्म होगा, यूट्राइन वॉल में। मतलब क्या होता है, जैसे आपने बोला कि अभी फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हुए, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में क्या बना, जाइगोट। फिर वो जाइगोट फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आते क्या कहाँ इम्प्लांट करेगा वो,
यूट्राइन वॉल मतलब यूट्रस की जो वॉल होती है, ठीक है, फीमेल में, ठीक है। तो यूट्रस या यूट्राइन वॉल पे क्या होता है, इम्प्लांट होते अर्ली जो स्टेज होता है एम्ब्रियो का, वो क्या होता है वहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट होता है, इसीलिए को हम इम्प्लांटेशन क्या बोलते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद क्या होगा प्रोसेस, तो फिफ्थ क्या होगा आपका गेस्टेशन। अब गेस्टेशन प्रोसेस में क्या होता होगा, गेस्टेशन प्रोसेस का मतलब होता है फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने बोला कि चलो अर्ली एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया या जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, अर्ली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगा। तो जो आप बोलते हो ना कि जो गेस्टेशन पीरियड होता है, जैसे आप बोलते हो कि ह्यूमन बींग्स के लिए कितना होता है 266 डेज, 8 डेज कम इन, आप बोलते हो कि 9 मंथ में। तो जो गेस्टेशन पीरियड है वही क्या है आपका, अब वो तो फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, मतलब जो अर्ली एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है, यूट्राइन वॉल पर इम्प्लांट हुआ है, वो आगे जाके क्या करता है डिफरेंट स्टेज, जैसे आप बोलते हो ब्लास्टोसिस के बाद मोडुला गैस्ट्रोला स्टेज मेरे आते रहते हैं, ठीक है। वो पूरा क्या होता है एम्ब्रियो लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, चाइल्ड में, आप बोल सकते हो बेबी में, ठीक है। तो ये क्या है आपका गेस्टेशन पीरियड, इसी को क्या बोलते हैं गेस्टेशन, ठीक है। लास्ट में अगर हम टर्म की बात करें, इसके बाद कौन सा फेज अगर आएगा लास्ट में, तो लास्ट की अगर हम बात करें तो क्या होता है आपका पार्टुरेशन। क्या होता है पार्चुरेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। क्या होता है, मतलब क्या हुआ, जब पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो गया 266 डेज का, तो फिर क्या होता है चाइल्ड क्या होता है इन्वायरमेंट में आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं पार्टुरेशन। क्या बोलते हैं पार्टुरेशन प्रोसेस, ठीक है। चलिए अगर हम इसके बाद थोड़ा बात करेंगे, जैसे आपसे बोला जाए कि जो फीमेल प्रेगनेंसी कैरी करती हैं या डेवलपिंग प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें आप जैसे कभी बार आपके एग्जाम में बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि कब हम क्या बोलते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट फॉर्म होता है, तो उसको हम एम्ब्रियो कब बोलते हैं, कब उसको फीटस बोलते हैं, कब उसको इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कभी कभार बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन या बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अराइज हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो डेवलपिंग प्रेगनेंसी है, जो डेवलपिंग प्रेगनेंसी होती है, इसमें जैसे आप बोलते हो कि इसमें होता क्या है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा जाइगोट बनेगा, ठीक है। और उसके बाद जाइगोट से जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, यानी एम्ब्रियो कब बोलते हैं, जो 8 वीक का होता है ना, तो क्या बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जो 8 वीक का जो स्टेज होता है, ठीक है, उसको हम कम कह देते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं हम उसको एम्ब्रियो, ठीक है। यानी आफ्टर, अगर आप बात करो आफ्टर 8 वीक, तो आफ्टर 8 वीक इसको हम क्या बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं फीटस, ठीक है। अब जब फीटस पूरा गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करता है और जब चाइल्ड क्या होता है का बर्थ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं इन्फेंट। क्या बोलते हैं इन्फेंट, ठीक। तो ओवरऑली क्या हुआ कि नॉर्मली अगर हम बात करें कि कोई भी फीमेल में अगर डेवलपिंग प्रेगनेंसी वगैरह की अगर बात करेंगे, फिलहाल हमें सब कुछ डिटेल में पढ़ना है बहुत सारा, ठीक है। तो अगर हम डेवलपिंग प्रेगनेंसी की बात करें तो नॉर्मली आपने पढ़ा भी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आगे जाके क्या होता है जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर क्या होता है इम्प्लांट होता है, ठीक है, अर्ली एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो हम किस स्टेज को हम एम्ब्रियो बोलेंगे, तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं जो 8 वीक का होता है, ठीक है, जाइगोट या बोल सकते हो जाइगोट के बाद 8 वीक का जो स्टेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं एम्ब्रियो बोलते हैं। आफ्टर 8 वीक बाद उसको हम क्या बोलते हैं फीटस बोलते हैं। फीटस आगे का जब पूरा गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट कर लेता है, फिर जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसको हम क्या टर्म देते हैं इन्फेंट। क्या बोलते हैं उसको हम इन्फेंट। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद जो हमें पढ़ना है
कि पढ़ना है मैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, जैसे आपसे पूछा जाएगा, जैसे अभी आपको पढ़ाया जाएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेनली हमें उसमें पढ़ना क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ना है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ना है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम बात करें सेक्स ऑर्गन के बारे में, ठीक है, तो मेनली सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। कौन कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। तो पहला कौन सा होता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकंड क्या होगा आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेक्स ऑर्गन की, जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एक कंबाइन करके हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम आपसे बात की जाए जो सेक्स ऑर्गन के बारे में, तो सेक्स ऑर्गन कितने टाइप्स के होंगे, दो टाइप्स के होंगे। फर्स्ट क्या होगा आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एंड सेकंड की अगर आप बात करो, सेकंड क्या होगा आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, किसको आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलोगे, किसको आप सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे, चलिए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको मेनली कौन से होते हैं, जो क्या फॉर्म करते हैं, गैमीट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, गैमीट, यानी इसका क्या बोल सकते हो, ऑर्गन विच फॉर्म गैमीट। ठीक है, तो अगर आपसे बात की जाए कि मेल में, ठीक है, अगर हम बात करें मेल में, पहले बात करते हैं मेल में, तो मेल में जो गैमेट फॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस। ठीक है, अगर आप फीमेल की बात करो तो फीमेल में जो गैमेट फॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। ठीक है, तो ओवरी एंड टेस्टिस क्या होंगे आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, कभी कभार आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम अदर टर्म में हम क्या बोल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गोनैड। क्या बोलते हैं, ठीक है, तो जो गोनैड है, या आप बोल सकते हो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब ऐसे ऑर्गन होते हैं जो क्या फॉर्म करते हैं, गैमेट फॉर्म करते हैं। मेल के रेफरेंस में आप पढ़े तो क्या पढ़ेंगे हम, टेस्टिस, एंड फीमेल के रेफरेंस में अगर हम पढ़े तो उसको क्या बोलेंगे हम, ओवरी। ठीक है, चलिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है, फिलहाल हमें इसको अभी सारे अलग अलग हमें पढ़ने हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेनली क्या करते होंगे, इसमें क्या आते हैं आपके डक्ट आते हैं, और दूसरे क्या आते हैं आपके कुछ ग्लैंड्स मेरे आते हैं जो एसोसिएट किस में करते हैं, रिप्रोडक्शन में। ठीक है, या बोल सकते हो कि नरिशमेंट का काम या मैच्योरेशन के में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं गैमेट्स के, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेनली करते क्या है, मैच्योरेशन ऑफ गैमेट करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ गैमेट में करते हैं। किसमें करते हैं, सबसे पहले मैच्योरेशन ऑफ गैमेट, अब प्लस क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। ठीक है, इसमें हेल्प करते हैं। अब कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आएंगे, हम अभी जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो एक एक करके सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमें मेन अब इसके बाद स्टार्ट करना है वो क्या स्टार्ट करना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।